नमस्कार दोस्तों, टुडे कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा डॉस के बारे में। डॉस कैसे काम करता है, कैसे उससे हम कमांड वगैरह यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोग को बताता हूँ। चलिए बिना देरी किए आज हम लोग को बताते हैं। सबसे पहले विंडो ऑन करते हैं और नोटपैड करेंगे। नोटपैड हमने ओपन कर लिया दोस्तों। और इसमें मान लेते हैं सबसे पहले डॉस ओपन कैसे करते हैं। विंडो की प्लस विंडो की विंडोज की प्लस इसमें आएगा, इसमें लिखेंगे CMD, देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारी डॉस स्क्रीन आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ कि डॉस के बारे में थोड़ा। डॉस हमारा केस सेंसिटिव लेस होता है। केस सेंसिटिव लेस होता है। केस सेंसिटिव लेस का मतलब दोस्तों, डॉस में चाहे कैपिटल लेटर में कमांड दे या स्मॉल लेटर में, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ें लाइनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं तो उसमें अलग अलग मीनिंग होगा। यानी कैपिटल लेटर में अलग मीनिंग होता है, स्मॉल लेटर का अलग मीनिंग होता है। इसमें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों दे देंगे तो दोनों सेम टाइप से काम करेगा। तो डॉस को दोस्तों हम लोग 3 नामों से जानते हैं। डॉस को हम कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये कमांड होते हैं दोस्तों, मतलब ये डॉस को इन नामों से जानते हैं। और हम इसको कमांड लाइन यूजर इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं। कमांड लाइन यूजर इंटरप्रिटेशन प्रिटेशन, इन 3-4 नामों से हम लोग इसको जानते हैं। तो आइए दोस्तों हम कुछ कमांड का यूज करके क्या बनाएंगे वो बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें क्रिएट अ डायरेक्टरी, DIR या फोल्डर। देखिए दोस्तों डॉस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, लेकिन GUI बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं, फोल्डर। जैसे ये है हमारा, इसको हम फोल्डर बोलते हैं। और लेकिन ये डॉस केस में इसी को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है। तो क्रिएट अ डायरेक्टरी या फोल्डर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, MKDIR या /MD स्पेस डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम रख देंगे तो हमारी डायरेक्टरी बन जाएगी। अब दोस्तों अब मानते हैं किसी डायरेक्टरी में अंदर जाना है, इन अ डायरेक्टरी। अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर हमें इंटर करना है तो क्या करेंगे, CD स्पेस डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम। उस डायरेक्टरी में हम मूव कर जाएंगे। करंट डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी का नाम देंगे उस डायरेक्टरी में हम मूव कर जाएंगे। और अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी से ऊपर मतलब बाहर आना है तो आउट ऑफ डायरेक्टरी, तो क्या करेंगे हम लोग उसमें करेंगे CD डॉट डॉट एंटर। तो करंट डायरेक्टरी से हम एक स्टेप बाहर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब और अगर हम मान लेते हैं सो ऑल डायरेक्टरी, ऑल डायरेक्टरी इन ट्री स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे उसमें ट्री कमांड चला देंगे। ट्री कमांड चला देंगे तो दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा हमारा इंटरफेस। मान लेते हैं हम इस पे आते हैं, ये हमने डॉस, ये हमारा कुछ ऐसा बनाना है हमें डॉस कमांड से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोग को बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। तो प्रैक्टिकली जो चीज़ हमने यहाँ लिखा है अब हम उसको आगे प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, विंडो R करेंगे और CMD लिखेंगे। ये हमने CMD लिख लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं। यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्यों, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं पता चले कि हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ
जावा फोल्डर के अंदर या स्काई फोल्डर के अंदर या कंप्यूटर फोल्डर के अंदर मूव कर जाते हैं। तो मान लेते पहले से कंप्यूटर बना, हम यहाँ बता देते हैं हमारे LPC, हमें इस डायरेक्टरी के अंदर आना है। तो मान लेते हैं हम क्या करेंगे, CD डेस्कटॉप, CD डेस्कटॉप आ गए। देखो दोस्तों, हमें डेस्कटॉप पे कैसे जाएंगे, मान लेते हैं हमने दिस PC पे किया, यहाँ पे किया, तो मतलब विंडोज C में, फिर यूजर्स पे ढूंढेंगे। यूजर्स कहाँ, ये यूजर ढूंढा हमने, और उसके बाद रॉकी, जिस यूजर ID से लॉगिन होगा उसका वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप आ जाएगा, यानी यूजर नाम से लॉगिन करेंगे और उसके बाद डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएंगे। ये करंट डायरेक्टरी देखो यहाँ पे आ गया, डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप के अंदर हम मान लेते हैं LPC नाम का फोल्डर है, या मान लेते हैं हमारे पास जावा नाम का फोल्डर, हम जावा फोल्डर में रखते हैं। तो डेस्कटॉप के अंदर जावा है, तो ये करंट डायरेक्टरी यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, डॉस में भी उसी जगह है, तो क्या करेंगे, CD स्पेस जावा। अब हम देखो, जैसे हमारा कर्सर यहाँ था डेस्कटॉप, अब जावा तुरंत इसके अंदर आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए MD और कंप्यूटर, कंप्यूटर, अभी हमने कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी बना ली है। यानी T कमांड चलाएंगे तो इंटर, यानी ये कंप्यूटर बन गया। इसके अंदर ऑलरेडी इतने फोल्डर्स हैं, तो कंप्यूटर हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने ये दिखाया था कि आप लोगों को कैसा बनाना है, ये जो है ये इस टाइप में बनाना है कंप्यूटर, फिर उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमें क्या करना, पहले हमें कंप्यूटर फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो CD कंप्यूटर लिखिए, कंप्यूटर लिखिए, कंप्यूटर फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमें यहाँ क्या करना, दो फोल्डर बनाना है। देखो, दो डायरेक्टरी बनाना है, यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गए, उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ क्या करें, MD हार्डवेयर स्पेस सॉफ्टवेयर, ये दोनों बन गया। ट्री कमांड चला लेंगे, ये देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बन गया। अब हमें क्या करना, हार्डवेयर के अंदर जाके 4 फोल्डर बनाना है, और सॉफ्टवेयर के अंदर जाके 4 डायरेक्टरी। तो क्या करेंगे, पहले हम हार्डवेयर फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो हार्डवेयर फोल्डर मतलब किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए CD स्पेस डायरेक्टरी नेम हार्डवेयर, हार्डवेयर दे दिए। अब देख, यानी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, हार्डवेयर, CD स्पेस हार्डवेयर, ये करंट डायरेक्टरी में हम आ गए, हार्डवेयर डायरेक्टरी के अंदर मूव कर। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर 4 फोल्डर बनाएंगे। अभी ट्री कमांड चला लें, अभी देखो नो, यानी कोई फोल्डर इसके अंदर नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टरी बनाएंगे MD। और दोस्तों, डॉस से हम एक साथ जितने डायरेक्टरी का नाम स्पेस देके जितनी भी डायरेक्टरी का नाम देंगे, एक साथ उतनी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। MD जैसे साउंड, माउस, और क्या क्या है, माउस, माउस साउंड, कीबोर्ड, प्रिंटर स्पेस कीबोर्ड स्पेस प्रिंटर, ये 4 डायरेक्टरी बन गया। अब देखो ट्री कमांड चला, ये बन गया, देखो चारों डायरेक्टरी उसके अंदर आ गए। अब हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर आके 4 डायरेक्टरी बनाना है, यानी अभी हम हैं कहाँ, हार्डवेयर के अंदर। हमें क्या करना है, हार्डवेयर से बाहर आना है। तो CD डॉट डॉट, हमने बताया था किसी डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए CD डॉट डॉट एंटर। अब हम करंट डायरेक्टरी से बाहर आ गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, अब हम सॉफ्टवेयर बनाना, तो सबसे पहले CD सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी के अंदर बनाना। तो सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी का नाम देंगे, एंटर करेंगे, ट्री कमांड। अब इसके अंदर देखो कोई फोल्डर या डायरेक्टरी, कोई डायरेक्टरी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी को बनाएंगे। तो MD देख लेते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरी, टैली, VLC, गेम, MS ऑफिस। तो MD स्पेस टैली स्पेस MS ऑफिस स्पेस गेम स्पेस VLC, ये एंटर। ये हमने देखो दोस्तों एक ही साथ चारों डायरेक्टरी का नाम बना दिया, यानी डॉस में हम एक साथ जितने भी डायरेक्टरी का नाम देंगे वो बन जाएगा। अभी आगे, अब हमें दोस्तों देखना, हमें इस स्ट्रक्चर में देखना, तो क्या करेंगे, अभी ट्री कमांड डायरेक्टरी के अंदर है, तो ये पूरा दिखा देगा। इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए तो यहाँ ये दिखा देगा। मान लेते हैं हमें दोनों देखना है एक साथ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों, CD स्पेस डॉट डॉट बाहर बाहर आएंगे। अब ट्री कमांड चलाएंगे, तो यानी कंप्यूटर डायरेक्टरी के अंदर जितने भी डायरेक्टरी हैं वो दिखा देगा। ट्री स्ट्रक्चर में ये देखो दिखा रहा है, हार्डवेयर के अंदर ये फोल्डर, सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हमें कंप्यूटर भी देखना, तो एक फिर करंट एक डायरेक्टरी और बाहर आएंगे, CD डॉट डॉट स्पेस ट्री, सॉरी CD डॉट डॉट, और उसके बाद ट्री कमांड चला देंगे। अब ये दोस्तों आ गया, देखो कंप्यूटर है, हार्डवेयर है,
हार्डवेयर के अंदर 4 डायरेक्टरी हैं, सॉफ्टवेयर है उसके अंदर 4 डायरेक्टरी। तो ये जो डायग्राम था इसी डायग्राम में हमने बता दिया। ये दोस्तों यहाँ से इतना आ जाएगा। बाकी अगला पार्ट दोस्तों मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा। फाइल मतलब उस पे होगा फाइल कैसे क्रिएट करना, कैसे बनाना, उसका नाम डिलीट करना विद एक्सटेंशन विदाउट एक्सटेंशन, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों डॉस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। आजकल लोग जीयूआई आ गया तो जीयूआई ज़्यादा यूज़ करते प्रेफर करते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कम प्रेफर करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस से मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हम डॉस से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। अगर मान लेते हैं कुछ और अच्छा लगे तो उसके लिए मैं आप लोग को मतलब वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग को आगे इसकी वीडियोस बनाता रहूँ, यानी पूरा फुल कोर्स डॉस का कंप्लीट हो जाएगा, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का। और लास्ट में हैकिंग बता दूंगा डॉस के थ्रू कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये सी डॉट डॉट हम करंट डायरेक्टरी से बाहर आ गए ये दोस्तों। तो आज के लिए इतना दोस्तों, लेकिन इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मैंने 3-4 कमांड बताए हैं, बाकी आगे चल के मैं आप लोग को और भी ढेर सारे कमांड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा।